Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel FreeCam. I am Ashukaran and I am going to start my new topic that is classification of analytical methods. आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम पढ़ेंगे classification of analytical methods. Classification of analytical methods. Analytical methods are often classified as being either classical or instrumental. So analytical methods को आगे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास क्लासिकल मेथड्स और दूसरे हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल मेथड्स। सो क्लासिकल मेथड्स जो होते हैं वो क्या है, नॉन सोफिस्टिकेटेड मेथड्स होते हैं, मतलब जिसमें हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस की जो है ज़रूरत नहीं होती। इसमें जो है हम ज़्यादा मशीनों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, जैसे कैलिब्रेटेड ग्लासवेयर्स होते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब हो गई, बीकर हो गई, फनल हो गया। सो इन सब चीज़ों को जो है हम किस में यूज़ करते हैं, क्लासिकल मेथड में। इसमें हम देखते हैं कि हम जो चीज़ बनाना चाहते हैं वो बन गई है या नहीं बनी है। इस चीज़ का हमें किस चीज़ से पता लगता है, जैसे कलर हो गया, कलर क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम क्या है। तो मतलब इन सब चीज़ों से जो है हम पता लगा सकते हैं कि हम जो चीज़ बनाना चाहते हैं वो बनी है या नहीं बनी। इन क्लासिकल मेथड सेपरेशन ऑफ एनालाइट टेक्स प्लेस बाय प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस हम जैसे पहले पढ़ ही चुके हैं कि क्या होता है। इसमें हम क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं कि सैंपल के अंदर कौन कौन सी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। So qualitative analysis is performed by reaction of analytes with reagents that yielded products that could be recognized by their colors, boiling or melting points, solubilities, optical activities और refractive index। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके बारे में हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, जिसमें हम सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट मौजूद है उसकी कितनी अमाउंट जो है सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, ये चीज जो है हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में स्टडी करते हैं। तो फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस द अमाउंट ऑफ एनालाइट वाज डिटरमिन्ड बाय ग्रेविमेट्रिक और बाय टाइट्रीमेट्रिक मेजरमेंट। तो ग्रेविमेट्रिक मेथड और टाइट्रीमेट्रिक मेथड को हम जो है बारी बारी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे ग्रेविमेट्रिक मेथड। In gravimetric analysis, a constituent salt is converted into a substance of known composition that can be separated from the sample and weighed। क्या करते हैं हम ग्रेविमेट्रिक मेथड में, वो कॉन्स्टिट्यूएंट, वो चीज, वो एनालाइट जिसको जो है हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, एनालाइज करना है। तो उसको पहले जो है हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक दूसरे सब्सटेंस में जिसकी हमें कॉम्पोजिशन पता है, फिर हम उसको उसमें से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। द मास ऑफ एनालाइट और सम कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एनालाइट इज डिटरमिन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास टाइट्रीमेट्रिक मेथड, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी बोल देते हैं। The analyte react with the measured volume of reagent of known concentration. A change in color signals the completion of reaction. So titrations में हम यही देखते हैं कि हमारी रिएक्शन जो है कब कंप्लीट हो जाती है, जब उसके कलर में चेंज आ जाता है। द वॉल्यूम और मास ऑफ स्टैंडर्ड reagent required to react completely with the analyte was measured। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ क्लासिकल मेथड। फर्स्ट है केमिकल मेथड्स आर बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मेजरमेंट, ठीक है। सेकंड, प्रोसीजर इज सिंपल एंड एक्यूरेट। थर्ड, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इज चीप एंड readily available। Limitations of classical methods: procedure is time consuming, accuracy decrease with decreasing concentration, it lacks specificity, and last is it lack versatility। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड जिसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है, जो क्लासिकल मेथड में जो ऑपरेटर्स यूज किए जाते थे, ठीक है, वो तो यूज किए ही जाएंगे। साथ में जो है इसमें इंस्ट्रूमेंट भी यूज किए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। उनको यूज करने के लिए जो है एक्सपीरियंस की थोड़ा ज़रूरत पड़ती है। सो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स बेसिकली होते क्या हैं, दे आर बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सैंपल सच एज
absorption of radiations. ठीक है. In instrumental method, measurement of physical properties of analytes such as conductivity, electrode potential, light or emission, mass to charge ratio, and fluorescence begin to be used for quantitative analysis of a variety of inorganic, organic, and biochemical analyte. Highly efficient chromatographic and electrophoretic technique began to replace distillation, extraction, and precipitation for the separation of components of complex mixtures prior to their qualitative or quantitative determination. These newer methods for separating and determining chemical species are known collectively as instrumental methods of analysis. इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में देखो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं, जैसे कैलोरीमीटर हो गया, वोल्टामेट्री, पोटेंशियोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में जैसे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सो इन सब टेक्निक्स को जो है हम यूज़ करते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में बेसिकली देखा जाए तो क्या है, इसमें हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय द एनालाइट। ठीक है, जिससे हमें जो है उसकी एनालाइट की जो है उसकी कॉम्पोजिशन का पता लगता है, हमें उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, पोटेंशियोमेट्री में हम क्या देखते हैं, इट इज यूजली यूज्ड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। Advantages of instrumental methods. For instrumental method analysis is very small amount of sample is required than for chemical method. सो इंस्ट्रूमेंटल मेथड में जो सैंपल की अमाउंट है वो बहुत ही कम यूज होती है एज कंपेयर टू केमिकल मेथड या क्लासिकल मेथड. डिटर्मिनेशन इज मच फास्टर देन प्योरली केमिकल प्रोसीजर्स. मेजरमेंट obtained are reliable. Even complex samples can be handled easily. Accuracy is obtained, finds wide application in industry, and last, in the most cases, a microcomputer can be interfaced to the instrument so that all the curves can be plotted automatically and entire analytical process may be completely automated. So कुछ केसेस में जो है इंस्ट्रूमेंट को कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया जाता है ताकि जो हम रीडिंग्स ले रहे हैं हम उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ठीक है, उसका जो ग्राफ है वो ऑटोमेटिकली जो है कंप्यूटर में स्क्रीन में प्लॉट हो जाता है, जिससे हमारा जो काम है और भी ज़्यादा सिंपल और इजी हो जाता है. Limitations of instrumental methods. Instruments are expensive and their use will be justified if numerous samples have to be analyzed or when the trace, microtrace or ultra-trace amount of substances is to be determined. These are troublesome for routine analysis as preparation of required standards and calibration of the instrument is must. The sensitivity and accuracy depend upon the instrument. Sizable space is required. Specialized trained people are required. Most instrumental methods depend upon the calibration curve or calibration data. Solutions needed for this purpose are standardized by chemical methods. सो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स की एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं. सबसे पहली जैसे लिमिटेशन है इसकी कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. ठीक है, इनको यूज़ करने से पहले कैलिब्रेट करना पड़ता है. ठीक है, और इसको वही पर्सन यूज़ कर सकता है जिसको इसकी नॉलेज है. ठीक है, ऐसा कोई पर्सन इसको यूज़ नहीं कर सकता जिसको इसकी आधी अधूरी नॉलेज हो. ठीक है, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. ठीक है, सो एडवांटेजेस के साथ साथ इसकी जो है ये कुछ लिमिटेशंस भी हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड की. डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं क्लासिकल मेथड्स और इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के बीच में. बारी बारी देखेंगे इनको. फर्स्ट है क्लासिकल मेथड. द apparatus used for classical method is cheap and readily available in all laboratories. ठीक है, तो क्लासिकल मेथड्स में देखो
जो लैब में जो ऑपरेटर्स यूज़ किया जाता है वो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब हो गई, ठीक है, टाइट्रेशन फ्लास्क हो गई, ब्यूरेट हो गई, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं क्लासिकल मेथड्स में जो है हम यूज़ करते हैं। इन क्लासिकल मेथड देयर इज़ नो नीड टू कैलिब्रेट ए सैंपल ऑफ नॉन कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो क्लासिकल मेथड में जो है हमें कैलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सैंपल की जो है कॉम्पोजिशन ऑलरेडी हमें पता होती है, ठीक है। The classical method is suitable for a non-routine and an occasional analysis. It is often simpler to use a classical method than taking the trouble of preparing requisite standards and carrying out the calibration of an instrument. ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल मेथड। मैनी इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स आर एक्सपेंसिव एंड देयर यूज विल only be justified if numerous samples have to be analyzed or when dealing with the determination of substance present in minute quantities, trace, subtrace, ultra trace analysis। ठीक है। सो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, ठीक है, एचपीएलसी हो गया, जीएलसी हो गया। तो ये सब जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट तकरीबन 3 या 4 लाख के बीच में आता है, ठीक है। तो इनको यूज़ करने के लिए जो पर्सन चाहिए वो भी मतलब वेल स्किल्ड चाहिए हमें, जिसको पूरी नॉलेज हो उसके बारे में, ठीक है। So with instrumental method, it is necessary to carry out a calibration operation using a sample of material of known composition as a reference substance। ठीक है। तो इसमें जो है हमें इंस्ट्रूमेंट को जो है कैलिब्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें जो है हम एक रेफरेंस सैंपल यूज़ करते हैं। An instrumental method is ideally suited to the performance of large number of routine determinations। Thanks for watching my video, and please like and subscribe my channel and press the bell icon.